तो जिन लोगों को अर्टिकेरिया है, जिनको छपाकी होती है, पित्ती होती है, उनको कुछ फूड है जिनमें हिस्टामिन होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। पित्ती या छपाकी, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम अर्टिकेरिया कहते हैं, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अंदर बहुत खुजली आती है और दाफड़ से बन जाते हैं। इसके अंदर लोग अक्सर खाना छोड़ देते हैं ये समझ के कि ये इसका कारण खाना है। तो आज हम इस पर विचार करेंगे कि क्या अर्टिकेरिया में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमें कोई पर्टिकुलर डाइट को छोड़ना है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, पित्ती या छपाकी या अर्टिकेरिया, ये जैसा मैंने बताया बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये किसी इन्फेक्शन के कारण से हो सकती है, ये किसी खाने के कारण से हो सकती है, कोई बॉडी के अंदर कोई बीमारी हो उसके कारण से हो सकती है, या कोई आपके कोई दवाइयाँ हैं वो रिएक्ट कर गई हैं उसके कारण से भी हो सकती है। अनेक कारण होते हैं, लेकिन होता ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका कारण जो है वो खाना है, और इस चक्कर में वो खाने को छोड़ देते हैं, तरह तरह के खाने को छोड़ देते हैं, और उसकी पित्ती तो उनकी ठीक नहीं होती, अर्टिकेरिया ठीक नहीं होता, लेकिन खाने छोड़ने के कारण से, खासकर जो लंबे टाइम तक जब खाना छोड़ देंगे तरह तरह के, तो उससे उनको नुकसान ज़रूर हो जाता है। उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और तरह तरह की उनकी डेफिशिएंसीज पैदा हो सकती हैं। तो देखिए, पित्ती का जैसे मैंने बताया, इसके अनेक कारण होते हैं। इसमें होता क्या है, पित्ती के अंदर आपके खूब खुजली आती है, फिर छोटे या बड़े दाफड़ बन जाते हैं जिनको छपाकी बोलते हैं, या जिनको हम इंग्लिश में हाइव्स बोलते हैं या व्हील्स बोलते हैं। वो पूरे शरीर पर हो जाते हैं। स्किन के अलावा वो आपके होंठ भी सूज सकते हैं, आपकी आंखें भी सूज सकती हैं, गले में भी हो सकते हैं, आपको सांस लेने में कभी कभी तकलीफ हो सकती है, ऐसी स्थिति होती है। तो ये दो तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये अर्टिकेरिया हो सकता है। एक तो ये एक्यूट अर्टिकेरिया होता है। एक्यूट मतलब जो तुरंत हो जाए, थोड़े दिनों तक ही रहता है, जो 1 महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। 6 वीक्स का कहते हैं हम, कि अगर 6 वीक्स के अंदर अर्टिकेरिया ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट अर्टिकेरिया। और एक वो होता है कि जो लंबे समय तक चलता रहता है, 6 वीक्स से बियॉन्ड भी चलता है, मतलब 1.5-2 महीने से ज़्यादा ही महीनों तक चलता रहता है, कभी कभी सालों तक चलता रहता है, होता है फिर आ जाता है, ठीक होता है फिर चला आता है। तो ये होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया। तो जो एक्यूट अर्टिकेरिया है उसके अंदर तो खाने का रोल हो सकता है। वो कभी किसी खाने से हो सकता है, वो कभी एग से हो सकता है, फिश से हो सकता है, मिल्क से हो सकता है, नट्स से हो सकता है, इन चीज़ों से हो सकता है। लेकिन जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है उसमें खाने का इतना बड़ा रोल नहीं है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया मतलब जो बहुत लंबे समय से चलने वाली जो पित्ती की बीमारी है, उसमें खाने का इतना रोल नहीं होता है। वो बहुत कम केसेस में ही खाने का रोल होता है। उसके दूसरे कारण होते हैं, वो उसके ऑटोइम्यून भी हो सकता है, वो आपके इन्फेक्शन के कारण से होता है, बॉडी के अंदर कोई बीमारियां होती हैं उनके कारण से हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि 50% केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई कारण आपको पता नहीं चला फिर भी वो अर्टिकेरिया चलता रहता है। तो जहाँ तक खाने का सवाल है, तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, लंबे समय चलने वाला है, उसमें आप कोई खाना बंद नहीं करें जब तक कि आपको ये कंफर्म नहीं हो जाए कि इसी खाने के कारण से होता है। एक दफ़े आपको पता चल जाए कि हाँ यही खाना है, इसके कारण से अर्टिकेरिया हो रहा, तब निश्चित रूप से आप उसको बंद कर दीजिए। लेकिन अगर किसी खाने के कारण से अर्टिकेरिया होगा तो उसको कंफर्म करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर वो आप खाना खाएंगे तो अर्टिकेरिया हो जाएगा, वो आप खाना नहीं खाएंगे तो अर्टिकेरिया बिना किसी दवाई की अपने आप ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपके मूंग की दाल से एलर्जी, आपको पता चली कि मूंग की दाल के खाने से ऐसा होता है, तो अगर आप मूंग की दाल नहीं खाएंगे तो बिना किसी इलाज के, बिना किसी गोली खाए आप बिल्कुल ठीक रहने चाहिए, तब तो आपको मूंग की दाल से एलर्जी है। और अगर आप मूंग की दाल नहीं खा रहे हैं फिर भी एलर्जी हो रही है तो मूंग की दाल से एलर्जी नहीं है। तो अब इससे पता कैसे चले कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है? तो इसके लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। अब जो अर्टिकेरिया के, जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया, उनके लिए हम टेस्ट की ज़रूरत करते हैं। एक्यूट अर्टिकेरिया होता है जो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इन टेस्टों की। तो जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया हम जो टेस्ट कराते हैं वो कई तरह के टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि भाई खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं है। तो एक तो टेस्ट होते हैं, प्रिक टेस्ट होते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं। उसमें थोड़ी सी नीडल से इसमें एक तरह से प्रिक किया जाता है और फिर उसके ऊपर वो जिस चीज़ से अपन सस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी अपन चीज़ें ले लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस बना के, जो खाने की चीज़ें अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो खाने की चीज़ के जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके सॉल्यूशंस बना के और उनको उसके ऊपर, स्प्रिक के ऊपर रख देते हैं।
फिर देखते हैं कि भाई उसके एलर्जी है तो वहाँ पे एक रेड एरिया बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो एक तो ये प्रिक टेस्ट होते हैं। दूसरे जो टेस्ट होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं आजकल, वो टेस्ट होते हैं आजकल ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हम क्या पता लगाते हैं कि जो खाने के जिस चीज़ से एलर्जी होती है हम उनको कहेंगे एंटीजन। तो ये जो एंटीजन्स है या एलर्जेंस है उनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो ब्लड टेस्ट में वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जिस किसी भी खाने की चीज़ से आपको एलर्जी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी, और वो एंटीबॉडीज़ के लेवल को हम देख लेते हैं ब्लड के अंदर। तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उससे पता चल जाता है किन किन खानों से आपको एलर्जी है। लेकिन इस टेस्ट में एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि ये टेस्ट ये 100% पक्का नहीं होता है। टेस्ट करीब 50-60% केसेस में ये गलत टेस्ट आ जाते हैं कि एक्चुअल में उससे आपको एलर्जी है नहीं, फिर भी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, और इसके कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। एक तो ये जो टेस्ट होते हैं इतने कॉमन हो गए हैं कि डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करें तब तो ठीक है टेस्ट करवा ही सकते हैं, लेकिन इतने कॉमन हो गए हैं, इतने पॉपुलर हो गए हैं कि पेशेंट खुद ही आके कहते हैं कि साहब हमारा तो एलर्जी टेस्ट करा दीजिए। और एलर्जी टेस्ट का मतलब उनका ये ब्लड टेस्ट होता है। और अगर आप मना भी कर देते हो, डॉक्टर मना भी कर देता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है किसी टेस्ट की, तो अभी वो खुद अपने आप लेबोरेटरी चले जाते हैं और वहाँ जाके ये एलर्जी टेस्ट करवा लेते हैं, और जिससे उनके पैसे की बर्बादी होती है और उससे कुछ फ़ायदा कुछ नहीं होता उससे। तो जैसा मैंने कहा कि चूँकि ये 50-60% केसेस के अंदर ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं कि एक्चुअल में एलर्जी नहीं है फिर भी एलर्जी आपको शो हो रही है, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। उससे नुकसान ये होता है कि आपके 4-5 चीज़ों से अगर आपकी पॉजिटिव एलर्जी आ गई, पॉजिटिव टेस्ट आ गए, तो आप क्या करोगे? आप 4-5 चीज़ें खाना छोड़ दोगे। आप जब उन चीज़ों को खाना छोड़ दोगे लेकिन फिर भी आपका अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा है, तो आपकी बीमारी तो ठीक हुई नहीं, नुकसान आपको हो गया। आप लंबे टाइम तक इन चीज़ों को खाना नहीं लोगे तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं बॉडी को, वो आपको नहीं मिलेंगी। उससे बॉडी को कमजोरी होगी, बॉडी के जो दूसरे नुकसान हैं वो आपको हो जाएंगे। तो इसलिए इन जो टेस्ट है उनका एक बहुत बड़ा जो माइनस पॉइंट है, जो नुकसान है, वो ये है कि ये फॉल्स पॉजिटिव आने के कारण से रियल में एक्चुअल में आपको एलर्जी उससे है या नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ को आपने ज़िंदगी में कभी खाया ही नहीं उससे भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इन टेस्ट के भरोसे आप कभी भी किसी चीज़ को मत छोड़िए। हाँ, ये कर सकते हैं आप, अगर आपके स्ट्रांगली पॉजिटिव कोई टेस्ट आया है तो किसी चीज़ से, तो आप उसको ट्राई करिए और ट्राई करके देख लीजिए। उसके छोड़ने से अगर आप ठीक हो गए हैं बिना किसी दवाई के तो ठीक पॉजिटिव है, टेस्ट वास्तव में पॉजिटिव है। अगर आप नहीं ठीक हुए हैं तो वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है। अब दूसरी चीज़ क्या है, एक मैं आपको दूसरा टेस्ट बताता हूं जो सिंपल टेस्ट है जिसको आप घर में कर सकते हैं। वो टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि आपको किसी फूड से एलर्जी है या नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डाइट एलिमिनेशन टेस्ट। तो डाइट एलिमिनेशन टेस्ट में क्या होता है कि हम डाइट को हटाएंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल डाइट नहीं लेंगे, जो आप रूटीन में डाइट लेते हैं उसको हम हटाएंगे कि आप वो डाइट नहीं लें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम 24 घंटे का फास्ट करते हैं या उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो 24 घंटे के व्रत में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ या तो नमक का पानी या ग्लूकोज का पानी, ग्लूकोज डाल के आप पानी ले सकते हैं, बाकी सारा खाना बंद करना है आपको ये 24 घंटे। अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखना है कि इस टेस्ट करने से पहले, ये फास्ट करने से पहले आप अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं वो दवाइयाँ आपको बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो 24 घंटे बाद आप देखते हैं कि आपने फास्ट किया, और ये टेस्ट उस टाइम करना पड़ेगा आपको जिस टाइम ये हो रही है, आपकी छपाकी हो रही है। ये नहीं कि छपाकी हुए आपको 1 महीना हुआ तब आप टेस्ट कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिन दिनों में छपाकी हो रही है, अर्टिकेरिया निकल रहा है, उन्हीं दिनों में टेस्ट करना है। तो अब आप 24 घंटे बाद देखेंगे कि अगर आप को कोई छपाकी नहीं निकली है आपके, या थोड़ी बहुत हल्की सी खुजली हुई है, 1-2 हल्के से छपाके निकले हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अर्टिकेरिया है उसका कारण फूड है। तो एक तो ये आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका अर्टिकेरिया फूड के कारण से हो रहा है या किसी और के कारण से हो रहा है। तो अगर आपको व्रत करने से फ़ायदा हो जाता है, कोई अर्टिकेरिया नहीं निकलता, तो इसका मतलब फूड आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब ये कैसे पता लगाएंगे, चलो ये पता लगा लिया फूड है, लेकिन कौन सा फूड रिस्पॉन्सिबल है, किस फूड से एलर्जी है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि एक दफ़े आपको ये पता चल गया, फिर आप डाइट जब नहीं ली, आपने व्रत कर लिया, उसके बाद आप सारी चीज़ें खाना चालू मत करिए। एक एक चीज़ रोज़ एक दिन ऐड करनी पड़ेगी आपको। जैसे फास्ट करने के बाद नेक्स्ट डे जो है आप एक आइटम ऐड कर दीजिए। मान लिए आपने कोई चावल ऐड कर दिया कि सिर्फ चावल लेने हैं उस दिन, आपको और कुछ नहीं लेना है। और नेक्स्ट 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब चावल आपके लिए सेफ है, उससे एलर्जी नहीं है। नेक्स्ट डे फिर आप एक चीज़ ऐड कर देंगे। ऐसे करते करते जो कुछ आप रूटीन में आप फूड लेते हैं उस सब को फूड करके आप टेस्ट कर लेंगे। और जिस किसी से आप कोई दिन ऐड करेंगे और उससे आपको अर्टिकेरिया हो गया तो ये हो गया कि इस चीज़ से आपको एलर्जी हो गई। मान लो रोज़ तरह तरह की आप फूड ऐड करते चले जा रहे हैं और एक दिन आपके जो है अरहर की दाल आपने ली और उसके बाद आपको ये अर्टिकेरिया हो गया, तो इसका मतलब आपको अरहर की दाल से एलर्जी है। तो ये कन्फर्मेशन हो गया, तो आगे से आप इसको नहीं खाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि एक बार अगर किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है एक बार, तो फिर वो हमेशा के लिए रहती है, फिर वो ठीक नहीं होती। तो एक बार आपको इससे एलर्जी हो गई तो अब हमेशा के लिए हो गई, अब आप इस चीज़ को हमेशा के लिए हटा दीजिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुछ फूड, देखिए ये अर्टिकेरिया क्यों होता है, उसका प्रोसेस ये है बॉडी के अंदर होने का कि ये जो एलर्जी होती है तो एलर्जी से हिस्टामिन नाम के एक सब्सटेंस केमिकल रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और वो जो हिस्टामिन होता है वो हिस्टामिन से ही आपको खुजली आती है, उसी से वो स्वेलिंग होती है। तो अब ये है कि कुछ आपके फूड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हिस्टामिन होती है, तो ठीक है, वो मेरा ये कहने का मतलब वो फूड आपको अवॉइड करना है जिसके अंदर हिस्टामिन है। वो आपको ये, उसका ये मतलब नहीं उन फूड से एलर्जी है, पर वो फूड से एलर्जी हो चाहे नहीं हो, उन फूड लेने से आपको थोड़ी खुजली बढ़ जाएगी, थोड़ी स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो जिन लोगों को अर्टिकेरिया है, जिनको छपाकी होती है, पित्ती होती है, उनको कुछ फूड है जिनमें हिस्टामिन होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इन फूड्स में होते हैं सी फूड होते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे कि दही है, चीज़ है, तो और इसके अलावा दूसरे जो फूड हैं आपके वेजिटेबल्स हैं जैसे कि बैंगन, टमाटर, पालक, एवोकाडो, और इन सब चीज़ें जिनमें हिस्टामिन ज़्यादा होती है उन फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज के जो टॉपिक है उसका सार ये है कि जिन लोगों को अर्टिकेरिया है, जिनको छपाकी होती है, पित्ती होती है, और उनको खाना जब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक उनको एक कंफर्म नहीं हो जाए कि हमें इस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है। जो अक्सर लोग कर देते हैं कि सारा खाना, तरह तरह खाना बंद करते हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।